राहु वो ग्रह है जो जीवन में बड़े बदलाव लेकर आता है। आपने देखा होगा कि जो काम आपका जो है लंबे समय से तक चला आ रहा है, जिस काम की वजह से आपको जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं मिली है, जिस काम की वजह से लोग आपको जानते हैं, ऐसा काम अचानक से रुक जाता है, बंद सा पड़ जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ जो है राहु की वजह से ही हो सकता है। इसका उल्टा भी होता है। कई प्रोजेक्ट जो आपके बंद से पड़े हैं, चल नहीं पा रहे हैं। कई काम ऐसे हैं जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिनके होने से आपके जीवन में बड़ी तब्दीली आ सकती है, परंतु बंद पड़े हैं, चल नहीं पा रहे, काम बन नहीं रहे। वहीं अगर कोई फैक्ट्री है, बंद पड़ी है, ताला लग गया है, चल नहीं पा रही है, परंतु जैसे ही ये राहु एक्टिवेशन में आता है, ये रुके हुए काम जो है अचानक से जो है गतिशील हो जाते हैं, चलने लगते हैं। ऐसा भी सिर्फ और सिर्फ राहु ही करवा सकता है, और ये तब होता है जब राहु का समय आता है। और राहु का समय कब आता है, ये देखने के लिए हमारे पास ज्योतिष में कुछ टूल्स मौजूद है, जिन्हें हम दशा कहते हैं, जिन्हें हम गोचर कहते हैं। अब जब राहु का समय आता है, तब इन कामों को गति मिलती है। अगर राहु कुंडली में अच्छा है तो प्रगति भी होती है। अब प्रगति करने के लिए, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, जीवन में स्थायित्व के लिए एक लंबी कालावधि चाहिए। कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक टिक कर काम करता है और उसको तकदीर का सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो व्यक्ति जो है अपने काम के अंदर स्थापित भी होता है और एक स्थायित्व जो है उसके जीवन में आता है, एक ठहराव सा जीवन में आता है। अगर हम राहु की महादशा की बात करें तो राहु की महादशा 18 साल तक चलती है। ये एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड हो गया। अगर इस दौरान आपकी कुंडली के अंदर राहु अच्छा है और राहु महादशा के अंदर एक्टिवेशन में है, तो आप अपने जीवन में इतनी बड़ी सफलताएं अर्जित करेंगे, इतने तरक्की करेंगे, इतनी ऊंचाइयों को आप छुएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की होगी। और अगर हम राहु की अंतर्दशाओं की बात करें तो ये अंतर्दशाएं 6 से 7 महीने से लेकर 3 साल के आसपास तक रहती है। ये समय भी कोई कम नहीं होता। अगर आपको सफलताएं मिल रही है तो 3 साल के अंदर व्यक्ति जो है स्थायित्व पा सकता है। और गोचर की बात करें तो गोचर अगर सूटेबल हो तो दशाओं के अंदर रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलते हैं। और अगर राहु की गोचर की बात करें तो राहु एक राशि के अंदर 2.5 साल तक रहता है, 1.5 साल तक रहता है। तो ये जो 1.5 साल का पीरियड है, ये बहुत लंबा पीरियड हो गया। दशाओं के साथ साथ गोचर का भी समर्थन मिल जाए तो फिर जो है उसकी सफलता की या ग्रोथ की रफ्तार है इतनी तेज हो जाती है कि फिर कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता। तो जब भी राहु एक्टिवेशन में आता है तो अपने जो है भरपूर रिजल्ट देता है। और राहु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये किसी लिमिट को नहीं मानता, ये किसी बाउंड्रीज को नहीं मानता, ये किसी बंधन को नहीं मानता। जब भी देता है तो भरपूर देता है, छप्पर फाड़ के देता है, अनलिमिटेड देता है। अनलिमिटेड यानी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये जो अनलिमिटेड शब्द है, ये इसकी 2 शाखाएं निकलती है। ये नेगेटिव स्वरूप में भी अनलिमिटेड हो सकता है और पॉजिटिव स्वरूप में भी जो है ये अनलिमिटेड हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है,
तो आपको अपने जीवन के अंदर सफलताओं की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी। ये राहु जिस घर के अंदर बैठता है उस घर से संबंधित चीज़ों को कई गुना बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। उस घर से संबंधित अनलिमिटेड रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर ये राहु 10वें घर में बैठा हुआ है, तो आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि ये कई गुना बढ़ा देगा, अनलिमिटेड कर देगा। जिन इज्जत, मान, सम्मान के लिए आप तरस रहे थे, उसके अंदर आपको बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर लेके जाएगा, मैक्सिमम हाइट्स। और मान लीजिए कि ये राहु आपकी कुंडली के दूसरे घर में है, तो ये आपके धन को कई गुना मल्टीप्लाई करके आपके लिए देगा, अनलिमिटेड धन मिलेगा। अगर ये राहु 9वें घर के अंदर है और राहु अच्छा है, दशाओं के अंदर राहु एक्टिवेट है, तो ये राहु आपको अनलिमिटेड अवसर देगा। अगर आपकी कुंडली में राहु 11वें घर में है, तो आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड देगा, आपकी इच्छाएं जो है अनलिमिटेड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि राहु जिस किसी भी घर के अंदर होगा, उस घर से संबंधित चीज़ों को अनलिमिटेड स्वरूप के अंदर आपको देगा, अगर राहु अच्छा है तो। परंतु अगर आपकी कुंडली में यही राहु नकारात्मक है, खराब स्थिति के अंदर है, तो फिर आप धन कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाते हुए नजर आएंगे। ऐसा शॉर्टकट जो अनैतिक कार्यों की तरफ आपको लेकर जाएगा। आप धोखेबाजी करके लोगों को फंसाना चाहेंगे, लोगों को डुबाना, फंसाना, लोगों के साथ में षड्यंत्र करना, इस प्रकार के कार्यों में आपकी गतिशीलता बढ़ जाएगी। ये टोपी पहनाने वाला जो काम होता है, यही लोग करते हैं जिनकी कुंडली के अंदर राहु एक्टिवेशन में हो और राहु खराब स्थिति के अंदर हो। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, तो फिर आप ज्योतिष के बेसिक नियमों को ध्यान में रखते हुए आप राहु की स्टडी कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कैसा है। अब राहु को किस प्रकार से देखते हैं, उसको किस प्रकार से जज करते हैं, किस प्रकार से राहु की बारीकियों को हम समझ सकते हैं, इसे लेकर मेरी एक सीरीज़ बनाई हुई है जो इसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है। राहु से संबंधित सभी विषयों को मैंने इसके अंदर कवर किया है और कोशिश ये की कि कोई भी विषय इसके अंदर छूट नहीं पाए। यदि आप इस राहु के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, राहु को समझना चाहते हैं, राहु को पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने जो है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसे देख सकते हैं। परंतु अगर आप बिना कुंडली को देखे ही अगर ये जानना चाहें कि मेरा राहु खराब चल रहा है क्या, तो इसके संकेत आपको जो है मिलते हैं, बराबर मिलते हैं। अगर आपके घर के अंदर या फिर फैक्ट्री के अंदर या फिर ऑफिस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक के सामान लगातार खराब होते चले जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब है। आपके संबंध जिनके साथ बहुत अच्छे चल रहे थे, अचानक ही वो संबंध जो है खराब होते चले जाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यूं ही सब कुछ जो है मुझसे नाराज़ होते चले जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है। आपका फाइनेंस अच्छा खासा चल रहा था, परंतु अचानक ही जो है आप आर्थिक तंगी से गुजरने लगे, जो आपके लिए अपेक्षित नहीं था, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब है। आप
ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर कुछ ऐसे नतीजे या कुछ ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपके लिए आत्मघाती हो सकते हैं। कुछ बेवकूफ़ी भरे फैसले जिनकी वजह से आप जीवन में बहुत पीछे चले जाते हैं, और जब आपको पता चलता है तो आप अपने आप के ऊपर जो है हंसते हैं कि यार ये मेरे से कैसे हो गया। अगर आप ऐसे फैसले लेते हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में राहु खराब है। आपके जो है दुश्मनों की तादाद लगातार बढ़ती चली जाए, बिना किसी कारण के लोगों से वाद विवाद होता चला जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब है। आपके चलते चलते काम अगर रुक जाए तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब है। आप किसी बीमारी से ग्रस्त है, डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, और जो ट्रीटमेंट चलता है वो अलग तरह का चलता है, बीमारी कुछ और ट्रीटमेंट कुछ और। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर राहु खराब है। तो इस प्रकार के जो संकेत व्यक्ति को मिलते हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपकी कुंडली के अंदर राहु कहीं न कहीं जो है खराब स्थिति के अंदर है। और ये जो राहु आपको मिला है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये आपके अपने कर्मों के कारण इस स्थिति के अंदर मिला है। इसमें दूसरा कोई भी जवाबदार नहीं है। यूं ही राहु किसी की भी कुंडली के अंदर खराब नहीं हो जाता। खराब होने के पीछे आपके ही अपने कुछ कर्म होते हैं। आप इस खराब राहु को बदल तो नहीं सकते, परंतु आपकी कोई चीज़, कोई वस्तु अगर खराब हो जाए तो आप उसे रिपेयर करते हैं। ठीक उसी तरह से आप अपने इस राहु को भी, खराब राहु को भी रिपेयर करने का काम कर सकते हैं रेमेडीज के द्वारा। आप इस रेमेडीज के द्वारा राहु को पूरी तरह से बदल तो नहीं सकते, परंतु उसके प्रभाव को निश्चित रूप से जो है कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको जो है राहु को कंट्रोल करना होता है। राहु को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ग्रहों की सहायता लेनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। अगर राहु की बात की जाए तो राहु को ज्योतिष के अंदर हाथी कहा जाता है, और हाथी जब पागल हो जाता है या फिर बेचैन हो जाता है, तो जैसे ही वो नदी के पानी के अंदर उतरता है, उसका मन शांत हो जाता है। और अगर नदी की बात करें तो नदी को हम चंद्रमा से जोड़ते हैं। अब चंद्रमा यदि कुंडली के अंदर शक्तिशाली है, चंद्रमा को अगर कुंडली में और ज़्यादा शक्तिशाली कर लिया जाए, तो फिर राहु को काउंटर किया जा सकता है, राहु को बैलेंस किया जा सकता है। और अगर चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा माँ का स्वरूप होता है। चंद्रमा को हम चावल के अनाज के रूप में भी देखते हैं। चंद्रमा को हम चांदी से भी जोड़ के देखते हैं। चंद्रमा को अगर हम कलर की बात करें तो सफ़ेद कलर से जोड़ के देखते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है कि अपनी माँ के द्वारा या फिर माँ के समान मातृ तुल्य किसी स्त्री के द्वारा आप एक मुट्ठी चावल लेंगे सफ़ेद कपड़े में, एक चांदी के टुकड़े के साथ में, और उसे आप पोटली बनाकर अपने पास रखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आपका चंद्रमा बहुत बली होगा, और ये जो राहु है, खराब राहु, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो चाहे राहु कितना ही खराब क्यों ना होने दो, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने ही आने हैं।
अब बात करते हैं मंगल की। मंगल और राहु ये दोनों एक दूसरे को जो है काफ़ी बैलेंस करते हैं। अगर राहु हाथी है तो मंगल को महावत कहा जाता है। वो महावत जो हाथी कितना भी पागल क्यों ना हो जाए, कितना भी बेचैन क्यों नहीं हो जाए, ये महावत उस हाथी को कंट्रोल करने का काम करता है। और महावत जो होता है मंगल, तो आप मंगल को अगर बैलेंस करेंगे, मंगल को ताकतवर बनाएंगे, तो ये राहु को कंट्रोल कर सकता है। और मंगल के लिए हम बजरंग बली की उपासना करते हैं। यदि आप किसी भी स्वरूप में बजरंग बली की स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो राहु आपका कंट्रोल में आएगा, ये बैलेंस होगा। आप लाल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम दोनों को जोड़ के देखें, राहु और मंगल को, तो राहु हाथी है तो मंगल जो है गन्ना है, यानी कि शुगर कैन। आप यदि हाथी को गन्ना खिलाने का काम करें तो ये राहु काफ़ी कंट्रोल में आएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। राहु खराब होने का मतलब है कि राहु व्यक्ति की नीति को भ्रष्ट करता है, व्यक्ति की सोच को भ्रष्ट करता है। व्यक्ति निचले स्तर के काम करने लगता है, उसके अंदर अनैतिकता की भरमार हो जाती है। यानी कि इसका सीधा सीधा संबंध इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार के काम तभी करेगा जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे में गुरु आपकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। यदि आप इस प्रकार के राहु को देखते हैं तो आप गुरु के आशीर्वाद से, गुरु को चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें और उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार यदि आप चलें, उनके गाइडेंस के अनुसार आप चलें, तो ये राहु बैलेंस हो जाएगा। जो राहु आपको तकलीफ़ें देते चला आ रहा है, वो राहु शांत होकर आपको जो है अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। तो इस प्रकार से आप अन्य ग्रहों की सहायता से इस राहु को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप राहु की स्वयं की बात करें तो राहु को हम नारियल से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि राहु होता है वो धड़ के ऊपर वाला जो है हिस्सा होता है सिर, और नारियल का आकार और स्वरूप जो है एकदम सिर के जैसा होता है। जिस प्रकार से मानव शरीर के अंदर आँखें, मुंह, नाक वगैरह होता है, ठीक वही निशानियाँ नारियल के अंदर होती है। मुंह के जैसा आकार होता है। दाढ़ी निकालने के बाद आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएगा। तो नारियल जो है राहु का स्वरूप हो गया, और राहु का कलर हो गया ब्लू। तो आप ब्लू कलर का धागा वो नारियल के ऊपर लपेट के आप अगर नदी के अंदर विसर्जित कर दे, प्रभावित कर दे, तो ये राहु आपका आपसे जो है दूर चला जाएगा। मैंने कहा बहते पानी के अंदर, बहते पानी में इसलिए कि नारियल जो हो गया आपका राहु, नीला कलर हो गया आपका राहु, और जो बहता पानी है उसके अंदर आपने नारियल को जो है बहा दिया, तो वो नारियल जो है आपसे जो है दूर जाएगा। नारियल दूर जाएगा यानी कि राहु आपसे जो है दूर जाएगा। और जो बहता हुआ पानी है एक बार बहने के बाद में वापस उस पोजीशन में कभी भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये जो राहु आपका ख़राब है, उस राहु को आपने अपने से दूर कर दिया, जो कि वापस चल के आपके पास में आ नहीं सकता। तो इस वजह से जो है हम नारियल को बहाते हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपको ये राहु सकारात्मक जो है बनता हुआ नज़र आएगा। इसके अतिरिक्त आप कोयले को भी बहते हुए पानी के अंदर विसर्जित कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना है कि आप अपने वजन के बराबर कोयला लेना है और नियमित रूप से जो है बहते हुए पानी के अंदर उसको प्रभावित करना है। इसके अलावा आप अगर खराब राहु को लेकर चल रहे हैं तो आप नीले कलर को और ग्रे कलर को पूरी तरह से अवॉइड करके रखेंगे।
परंतु अगर आपका राहु अच्छा है, सपोर्टिव है, तो इनको आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप सूजी का हलवा बनाकर अगर गरीबों के अंदर खिलाएंगे तो भी ये राहु आपका सकारात्मक रिजल्ट देने लगेगा। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों नहीं हो राहु की, ये उपाय काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके वज़न के बराबर सूजी का हलवा आपको बनाना है, जिसके अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी का इस्तेमाल करना है, दूध का इस्तेमाल करना है, शक्कर का इस्तेमाल करना है। इन 4 चीज़ों से मिलाकर आपको हलवा बनाना है और मंदिर के बाहर जो लोग बैठते हैं, गरीब लोग, उनके अंदर ये दान करना। मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर जो बैठते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो चाहे कितना भी खराब राहु क्यों न रहने दो, ये आपका बैलेंस होगा और ये आपको जो है सकारात्मक रिजल्ट देने लगेगा। इसके अलावा राहु को हम तंबाकू या फिर किसी नशीली चीज़ से भी जोड़कर देखते हैं। तो आप जो है खराब राहु को लेकर चल रहे हैं तो आप लोगों को टोबैको को खिलाने का काम करते हैं। ये मैं आपको सजेस्ट तो नहीं करूँगा, परंतु जो है वो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो आप जो है लोगों को टोबैको जो खाते हैं उनको आप अगर ये देते हैं खाने के लिए, तो उससे भी जो है आपका राहु काफ़ी आपसे दूर जाएगा। तो ये थे राहु को लेकर कुछ रेमेडीज़। तो अगर आप अपनी कुंडली के अंदर ख़राब राहु को लेकर चल रहे हैं तो इस तरह की रेमेडीज़ को आप इस्तेमाल करके उसे बैलेंस करने का काम कर सकते हैं। तो ये था राहु को लेकर एक विश्लेषण कि राहु किस प्रकार से हमें रिजल्ट देता है, किस प्रकार से हमें अनलिमिटेड रिजल्ट देता है। और ये अनलिमिटेड रिजल्ट जो है हमारे अच्छे के लिए होंगे, हमारे लिए सफलताएं लेकर आएंगे, या फिर हमें उस गर्दिश में लेकर जाएंगे जहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर हम अपनी रेमेडीज़ के द्वारा इस राहु को किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर हिट करना है, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करता हूँ और इस इंटेंशन के साथ में मेरे वीडियो आपके सामने आते हैं कि मैं कुछ न कुछ आपकी नॉलेज के अंदर ऐड ऑन करते चला चलूँ। और तो अगर मैं अपने इस काम में सफल हूँ या फिर मुझे आप अपने काम की अच्छे काम की स्वीकृति मुझे दे रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।